सभी देशवासियों को मेरा राम राम। मैं गणेश राम जाजुंदा, गांव हटूपरा से। अभी सूचना मिली है कि टोंक में सील गांव से किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामपाल जी जाट को गिरफ्तार किया गया है और उनको नज़रबंद किया गया है। मैं सभी देशवासियों से, किसानों से अनुरोध करूंगा कि अपने स्टेटस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ये अपील करें कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा कराएं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामपाल जी जाट किसान जो धरती के देवता है, उनके पूजक है, पुजारी है एक तरह से, और संकट मोचक है। वो एमएसपी के माध्यम से और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 12 अरब 50 करोड़ रुपए के करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट है। इसका डाटा कोई भी सत्ताधारी या विपक्ष का राजनेता जो सही राजनीति करने के लिए आया हो, मेरे से डिबेट करें और मैं जो कहूँ वो करके दिखा दें। लाइव ऑडिट में आए। मेरा दावा है कि इससे भी बड़ी रकम निकलेगी। तो जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से और एमएसपी में फ्रॉड करके या इसे लागू नहीं करके लगभग 12 अरब 50 करोड़ रुपए, कम से कम ये अमाउंट है जिसका फ्रॉड करती है। और इस इतनी बड़ी भारी भरकम रकम जो किसानों का नाम लेके यू टर्न करती है और कंपनियों के माध्यम से, चुनावी चंदों के माध्यम से या किसी भी तरह में उसका रूप कन्वर्ट करती है, उसको बदल लेती है। और इस लड़ाई में रामपाल जी जाट काफ़ी समय से लगे हुए हैं, किसान हितों के लिए लगे हुए हैं। इसलिए जो अभी आंदोलन हो रहा था एमएसपी को लेके कि इसको कानून का रूप दिया जाए, जो एक नाम मात्र की जो चीज़ें भाजपा ने, अभी भाजपा जब सत्ता में है तब कर रही है। अच्छा, इसको कोई अपनी पार्टी से ना जोड़ें, कोई कांग्रेसी होगा, कोई भाजपा का होगा, नो, ये पार्टी की बात नहीं है। मैं हमारे जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि प्रशासन का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करें। अभी आपके माध्यम से मैसेज आया था कि भ्रष्टाचार के बारे में कोई सूचना दे, तो मैं बता दूं कि कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था। कई सारे भ्रष्टाचारियों की जो न्यूज में कटिंग है, कई सारे लोगों के बारे में आया, उनको प्रमोशन दिया, उनको ऐसे डिपार्टमेंट दिलाए जिससे कि वो भ्रष्टाचार करके चंदा उगाने का काम करती थी। और सेम आपने भी ये मैसेज डाल दिया है। सरकार, मतलब भाजपा की सरकार आई और आपने ये मैसेज डाल दिया ताकि आप चिन्हित कर पाएँ कि प्रशासन में या गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी काम कर रहे हैं उनमें कौन लोग करप्ट है। उनकी लिस्ट हमारे पास में आए। पहले वाले कांग्रेस के साथ में थे, नए वाले हमारे साथ में हो और हम ये लूटमारी का काम कर सकें। यानी एक थाली के दो चट्टे पट्टे वाली कहानी आप करना चाह रहे हैं। अगर आप रियल में करप्शन को मिटाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है कि आप पंचायत स्तर पर और केंद्र स्तर पर ऑडिट कराएं, लाइव ऑडिट हो, हर चीज़ को आप में पारदर्शिता लाएं। अपने आप करप्शन ठीक हो जाएगा। आपको किसी स्कीम की ज़रूरत नहीं है, जनता के टैक्स पेयरों का पैसा खाने की ज़रूरत नहीं है, उन पैसों से नई योजनाएं लाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनियां खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप पारदर्शिता ला दीजिए, हर चीज़ को वीडियो ऑडिट कीजिए और जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उनकी ऑडिट कीजिए। और वहाँ पे जहाँ पे सवाल आता है, कोई ऑब्जेक्शन आता है कि ये यहाँ पे हकीकत नहीं है, उस पे लाइव ऑडिट उस ठेकेदार से, उस योजना के मुखिया से करा दीजिए और वो जनता तक पहुँचा दीजिए। अपने आप इस पारदर्शिता से ये सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। बिना इन्वेस्ट किए ये समाधान है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों को चिन्हित करते हैं कि किस तरह से हम उन लोगों तक पहुँचें जो हमारा भ्रष्टाचार में साथ दें, हमारे लिए नई कंपनियां खड़ी करें, हमारे लिए नए टेंडर खड़े करें। और वो नए लोग जो पहले वाली सत्ता में नहीं थे और हम अब जब सत्ता में आए तो नए तरीके से कैसे उस पर काम किया जाए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये जो हमारे किसानों
जो संकट मोचक है, पुजारी है किसानों के, इनको जल्दी से जल्दी रिहा करें, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और आपको वोट की चोट, मतलब ये जो लाइन है इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इन चीज़ों पे आप गुमराह कर रहे हो। मैं शॉर्ट में यही कहूँगा, मैं थोड़ा आक्रोशित हूँ इस समय, मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं वो हो सकता है कोई गलत वर्ड यूज हो, तो मेरा कहना यही है कि ये प्रक्रिया सही नहीं है, वो अनुचित काम नहीं कर रहे हैं। और जिस सील गांव में जहाँ जो आंदोलन चल रहा है, आप सोचिए वो किस तरह का आंदोलन है, कितना टाइम हो गया, जो वादे किए वो पूरे हुए कि नहीं हुए, क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन आपको केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तो ये सब बातें मैं अगर बोलूँगा तो वीडियो लंबा होगा और ये संदेश प्रॉपर वे में नहीं होगा, इसलिए मैं इसको सारांश में समझिए और जल्दी से जल्दी रामपाल जी जाट को रिहा कीजिए। सभी देशवासियों से मेरा पुनः निवेदन है कि सत्ता और पार्टी के चक्रों में ना पड़े। सभी पार्टियां अपनी हैं, हमें उन्हें वोट देते हैं। मैं खुद 2 बार भाजपा को वोट दिया है, मैंने 1 बार आरएलपी को वोट दिया है और मेरे पिताजी कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। लेकिन हमें इनका पल्ला नहीं पकड़ना है, इनके पीछे नहीं दौड़ना है। जो बात अच्छी लगे वहाँ पे अच्छी आप अच्छा बोलिए, जो बात बुरी लगती है वहाँ पे आप उसका विरोध कीजिए, नहीं तो ये जाति, धर्म और गोत्रों में बांट के हमें खाते रहेंगे और जो हमारे हक है उनको छीनते रहेंगे और करप्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हमारे सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए कंटक लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑडिट कराएं, पारदर्शिता के साथ काम करें और बिना इन्वेस्ट वाले मेरे प्लान को एक्सेप्ट कर लें। अपने आप पता चल जाएगा कि ये सत्ता में जन सेवा के लिए आए हैं या पैसा बनाने के लिए आए हैं, करप्शन करने के लिए आए हैं, अपनी मोटी रकम यहाँ से उठा के अपने मतलब अपने खुद के फायदे के लिए आए हैं। पुनः मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये संदेश पूछें और रामपाल जी को जल्दी से जल्दी रिहा करें। थैंक्स। राम राम सर।